अनौधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। अनहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनैर अंतर्गतम ज्योतिर अज्योतिष सो अंतर्गतम मनः अर्थात अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती हैं, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के अंदर मन को लीन किया जाता है और जब मन लीन हो जाएगा जो है यह अध्याय 6 योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अध्याय 6 का में यह शब्द पद आया है जो कि और जब तक मन रहेगा, क्यों विषयों का मालिक मन है, जब तक मन रहेगा आपका तो मन जो है वह विषय की ओर आपको धकेलते रहेगा और परमात्मा तक नहीं, पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाइएगा। जीवात्मा तब यह दुर्गति में फंसा रहेगा। अतः सद्गति प्राप्त करने के लिए, पर ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, सूक्ष्म जीव को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मन और माया को जो है छिन्न करना पड़ेगा। और छिन्न मन ऐसे छिन्न नहीं होता है, सभी विषयों का मालिक मन है और मन मालिक होने कैसे, इसीलिए कहता है मनुष्य मन है जोड़ आयुष। मन की बड़ी प्रबलता है, मन के आप अधीन है। मन और अहंकार जो कह रहा है, मन जो कह रहा है वही अब कर रहे हैं और मन का हमेशा गति विषय की ओर है, वह विषयों का मालिक है तो उसको छीन। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं कि वैराग्य और अभ्यास से मन धीरे धीरे नियंत्रण में किया जा सकता है, परंतु जैसे विषय के संपर्क में जाएगा तो फिर भी आप मन आपका विषय को बढ़ावा दे देगा, उत्तेजित कर देगा। कहिए कैसे? एक मुनि 50-60 बरस से तपस्या कर रहे थे, वह महात्मा जी का राजा शिष्य था। लेकिन महात्मा जी के मन में विचार आया कि चलो अपना शिष्य राजा से भेंट करें। राजा के यहाँ गया, राजा साहब ने बड़ी स्वागत किए, बड़ी श्रद्धा और स्नेह से उनका पूजा पाठ किया और जो है सेवा सत्कार किए। उनकी बच्ची राजकुमारी जो है सुंदर जवान थी, उसने खाना परोस के दिया। उसका रूप यौवन देख कर करके महात्मा जी कामासक्त हो गया। देखने का काम किसने किया? आँख ने। ये ज्ञान इंद्रियों का मालिक है, मन है, इसलिए कहते हैं इसे रूप रंग, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये जो है मन जो है देखने का काम केवल नेत्र का है, लेकिन काम वासना जागृत किसने किया? मन ने। अतः अगर मन यदि छिन्न हो जाए, उसके बस में रहता तो फिर कमा, इसका मतलब वो विषय के पहले था, 50-60 वर्ष से महात्मा था, लेकिन जो है मन केवल अभ्यास और वैराग्य से छिन्न था, नियंत्रण में था। परंतु मन जो है पूर्ण रूपेण से नष्ट नहीं हुआ था। जब तक कि आपका मन पूर्ण रूपेण से उस ध्वनि में नहीं लीन हो जाए तब तक वह छिन्न नहीं होगा, तब तक आपको विषय की ओर धकेलते रहेगा। जैसे वो महात्मा जी विषया आसक्त होकर के राजा साहब से कहता है कि ये राजकुमारी से कुछ एकांत में गप करना चाहते हैं। कहा ठीक है गुरु महाराज, इसमें हमको पूछने की क्या जरूरत है। तो एकांत में महात्मा जी ने राजकुमारी को बुला कहा कि जो है तुम्हारे रूप से मैं प्रभावित हूँ, अतः तुम्हारे साथ प्रेम प्रलाप करना चाहते हैं। अगर यदि तुम नहीं कहोगी तो तुमको जो है तुम्हारे पिताजी को और राजा और राज समेत जला करके भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे। कहा नहीं गुरुदेव, श्राप व्राप देने की ज़रूरत नहीं है, हम तो तैयार हैं, आप हमारे पिताजी का गुरु हैं, आपको नहीं कहने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, नहीं कैसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए 8 दिन हमको समय दीजिए। कहा ठीक है, समय देते हैं। वह जो है 8 दिन बड़ा बेचैनी और जो है व्याकुलता से दिन रात काटे। वह नींद ही नहीं आए, भूखने लगे। कहा है कामी को नींद और भूख नहीं लगता है, वह बेचैन होती रहता है, वह बेचैन रहा। और तब तक ये जो है लड़की क्या क्या जो है तीक्ष्ण जुलाब लेकर के यह पिताजी का के जो है
धर्म अनुरागी थे, इसीलिए धर्म का बीज इसमें पड़ गया था। इस राजकुमारी के दिल में, हृदय में पवित्र हृदय था। इसमें भक्ति बीज बिन सही नहीं, जौं जुग जाई अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संग। भक्ति का बीज का नाश नहीं होता है, चाहे ऊंच नीच घर कहीं भी जन्म लेगा। इसका बीज बच्चे में पड़ गया था। इसका पिताजी धर्मज्ञानी थे, धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, इसलिए पुत्री के हृदय में भी धर्म की अनुराग, धर्म के प्रति श्रद्धा और स्नेह और प्रभु भक्ति में यह सदैव लीन रहती थी। इसलिए वह ज्ञान से समझ गई, आत्मज्ञान से, कि जो है मुनि कामासक्त हो गया, रूप जो है कि वश में हो गया है, अतः इसका 50-60 वर्षों का तपस्या भंग हो जाएगा, अतः इसको रक्षा करना चाहिए। यही भाव रख करके उसने तीक्ष्ण जुलाब ले लिया, जिसके कारण से मल मूत्र वो की उल्टी दस्त सभे हो गया। सब उस सभी मल मूत्र को, कफ पसीना सबको रखते गया कुड़िया में, और जो है पूर्ण रूपेण से जीर्ण शरीर, जीर्ण शीर्ण हो गया, एकदम चेहरा भी झुर्री पड़ गया, और आँख मुँह एकदम जो है काला हो गया, एकदम खटिया में सड़ गया, एकदम हड्डी खाली बचा। 8वां दिन आए महात्मा जी तल तल करते हुए राजमहल, जो है दासी वहाँ तैयार थी, कहा हाँ चलिए महात्मा जी चलिए, वहाँ राजकुमारी आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है चलिए। बस वही रास्ते से, जो रास्ता में वह मल मूत्र का पसीना रखे थे कुड़िया में, वही रास्ते से, उस रास्ते से जब जा रहे थे महात्मा जी, दुर्गंध से उनका जो है लगा कि नाक फट जाएगा, मस्तिष्क फट जाएगा। कहा दूसरा कोई रास्ता नहीं, लेकिन यही महाराज चलिए ना, यही जो है ये राजकुमारी का ही मल मूत्र का पसीना है, चलिए चलिए ना वहाँ, चलिए वहाँ राजकुमारी से जो है वही रखने के लिए गए थे। कहो ठीक है चलिए। वहाँ गए, राजकुमारी को पलंग पर, सोने के पलंग पर लेटी हुई थी, जिसका जो है वह एकदम बिल्कुल कुरूप और जो है जीर्ण शीर्ण चेहरा हो गया था, काली पड़ गई थी, खाली हड्डी दिखाई पड़ता था। कहा कौन है? यही करके यही तो राजकुमारी है। तो कहा हाँ गुरुदेव आइए प्रेम प्रलाप कीजिए, 8वां दिन हो गया है। क्योंकि तुम्हारा रूप कहाँ है? क्योंकि रूप तो गुरुदेव आप नाराज न हो जाएं, इसीलिए मल मुझ जिस दिन से गए उसी दिन से जो है हमको उल्टी झाड़ दस्त होने लगा, कफ पसीना सब हम जो है कुड़िया में करवा के रखे हैं। जो है दासी नहीं दिखाया आपको? कल का हाँ दिखाया। कल कहा कि गुरुदेव उनको दिखावे किया, तो इन्हीं का था। कल वही में हम रखे थे कि महात्मा जी खोजबे करेंगे भाई रूप कहाँ है। इसे जो है ना उसी दिन से हमको जो है पखना पेशाब जो है कफ पसीना बुखार से तड़प रहे हैं, भूखने लगता है, सब शरीर रद्द हो गया। आइए प्रलम छोड़िए, हम उस सबको बात छोड़िए। तो उसका आत्मा में ज्ञान ठेस लगा कि यह रूप से हम मोहित होकर के यह बच्ची बड़ा आत्मज्ञानी है, इसने हमको पथ भ्रष्ट होने से रोक लिया है। मन के हम जो है अधीन होकर करके कामासक्त हो गए, रूप के जाल में फंस गए। इसलिए कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है, बिना सदगुरु की कृपा के से आप जब तक कृपा उनकी नहीं हो जाए तो आप मन को लीन करने के लिए युक्ति नहीं जानेंगे, और मन जब लीन नहीं होगा तो विषय शांत कैसे होगा, और यह विषय शांत नहीं होगा तो इंद्रियां अतीत और अंतर्मुखी अंतर साधना में जो है आप क्या चित्त स्थिर नहीं रहेगा, और जब चित्त स्थिर नहीं रहेगा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, पर ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगा। तो ईश्वर तो विषय के परे ही ईश्वर है, श्री सदगुरु महाराज। उस समय उसको आत्मा में ज्ञान लगा और वह राजकुमारी का पैर पकड़ कर करके अपने सिर में धस लिया और कहा तुम हमारे गुरु हो, जो है आज से हम तुमको गुरु मानते हैं, तुम्हारा हमारा 60 वर्षों का तपस्या नष्ट होने से तू बचा लिया, हम मन के अधीन में हैं, अतः तुम ही जो है हमारा आज से गुरु हुआ। अब जो है वह क्या किया, एक 2 टकवा लेकर के अपना आँख फोड़ दिया। उसने राजकुमारी कही ये दूसरी गलती है गुरुदेव, ऐसा नहीं कीजिए। आँख फोड़ने से ज्ञान इंद्रियाँ तो जो है आपको जीवन को यापन करने के लिए, चलाने के लिए दिया गया है, विषय भोग तो मन को नियंत्रण करने के लिए है, अतः मन को नियंत्रण करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है आपको, अतः आप ध्यान चित्त स्थिर करें, सद्गुरु से जाकर दीक्षा लेकर के ध्यान करें, जो कि अनहद शब्द में जाएंगे तब जो है वो शांत होगा, उसकी ध्वनि में जो ज्योति भी आके वही ज्योति में आपका शांत होगा, मन लीन करना होगा तभी। इस प्रकार से उनको धर्म का उपदेश, आत्मज्ञान तभी होगा, आत्मज्ञान जब होगा तभी विषय की आप सूक्ष्म और स्थूलता को, माया के जो है यह प्रपंच को समझ सकेंगे। जो आत्मज्ञानी होता है उसको विषय की आसक्ति नहीं होती है। आत्मज्ञानी मन और माया
उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वह उसके चाल ढाल को, सूक्ष्मता और स्थूलता दोनों के जो गतिविधि को जान लेता है, माया की गति को, आत्मज्ञान। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, वह महात्मा जी चले गए वन की ओर, फिर जो है आत्मा में दृढ़ कर लिया कि अब जो है विषय के संपर्क में नहीं आना है। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जब तक मन रहेगा तब तक आपका जो है विषय में आसक्ति रहेगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मद बनो अब जेल तुझे तजना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। दूसरा में पॉइंट बता रहे हैं, बंधे तुम गाढ़े बंधन यान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कही नाती होवे, फिर का हो कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान, चौलड़ पंचलड़ सतलड़ रसरी बांध लिया, अब बहु विधि तान, कैसे छूटा न होय तुम्हारा, गहरे खूटे गड़े निदान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते तुम सुनो ना कान, जगत लाज और कुल की मर्यादा, यह बंधन सब ऊपर ठान, लोक पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हान, क्या कहूँ विपत में तुम्हारी, भटको जोनी भूत मसान, तुम तो जगत सत कर पकड़ा, क्यों कर पावो नाम निशान, देते बेड़ी तोड़ हथकड़ी बांधे, काल कोठरी कष्ट समान, काल दुष्ट तुम्हें बहु विधि खंदा, तुम खुश हो के रहो गलतान, ऐसे मूर्ख दुख सुख जाना, क्या कहो अजब सुजान, शर्म करो कुछ लजा जानू, नहीं दो जमपुर का भोगो हम, राधा स्वामी शरण यहो गो, अब तो कछु पाओ उनसे ज्ञान। श्री संत नामदेव जी महाराज का भजन में, भाई रे इन नैनन हरि पे खो, हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो, चरण सोई जो पनचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा, शीश सोई जो भवे साधु के रसना और न दूजा, यह संसार हाट को लेखा, सब कोटि बन जहीं आया, जिन रजस लाधा तिन तस पाया, मूर्ख मूल गंवाया, आत्म राम देह धरि आयो, तात में हरि को देखो, कहत नाम देवे बलि बलि जे हो, हरि भज और न लेखो, रे भाई न हरि देखो, हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु की भक्ति की महिमा या पार निगुरा क्या जाने, गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे मकरी की तर, अब जल नदियाँ अगम बह धरवा, जिसमें 84 की धार, इन गुरु भक्ति परे यम फांसी, यम का खाएगा मार,
गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जानी। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख की चार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जानी। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख लीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। सुर सूरत अभ्यास सरलतर, हरि सारा सवद गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल लक्ष्मी। भवखंडन हरति यह निर्मल, हरि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मन को नियंत्रण करने के लिए जो है सद्गुरु के शरण में जाएं, उनकी कृपा से ही आप वह आत्मज्ञान जागृत होगा और आत्मज्ञान से ही मन को आप लीन कर सकते हैं। ध्यान सतत करने से विषय वासना छिन्न हो जाता है और ध्यान जब अनहत में जब जाता है तो अनहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ज्योति विराजती है और ज्योति से जो ध्वनि निकलती है, वही ज्योति में वही ध्वनि में जो है यह मन को लीन किया जाता है। और जब मन लीन हो जाएगा तो फिर जो है यह सूरत आपका जीवात्मा परमात्मा में मिलने से किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मन बड़ा अत्यंत जो है विषयों का मुखिया है, मालिक है। वह विषय के तरफ ही हमेशा धकेलेगा, जिसके कारण से यह ध्यान इसका चित्त अस्थिर रहने ही नहीं देगा और ईश्वर तक पहुँचने ही नहीं देगा। यह सद्गुरु की बिना सद्गुरु के कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाकर के ही युक्ति जाने और युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद।